अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ मैं जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 2, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बच्चों, इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस करके बताऊंगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं। और आपकी बुक के दो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से जो इसी टॉपिक के हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो जस्ट ये 2-3 बातें मैं आपके साथ करने वाला हूँ इस टॉपिक में, लेकिन हैं सारी इंपॉर्टेंट। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं। तो बच्चों याद रखना, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। मींस वो रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, जिनको होने के लिए किसी किस्म की कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मींस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस without any external help या resistance is called spontaneous reaction। तो हम इसको पहला पॉइंट spontaneous के लिए, the reaction that takes place without any external help is called spontaneous reaction। चलो जी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। बच्चों याद रखना, ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं ये मोस्टली नेचर के अंदर अक्कर होते हैं, इसलिए हम इनको रियल प्रोसेस बोलते हैं। तो हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट, इट अक्कर इन नेचर सो कॉल्ड रियल प्रोसेस। ओके जी बच्चों, थर्ड पॉइंट इसी स्पॉन्टेनियस का। बच्चों याद रखना, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। मींस एक दफा हो गए फिर ये दोबारा वापस नहीं आएंगे। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं, दे आर यूनिडायरेक्शनल एंड irreversible प्रोसेस। ओके जी, चलें जी, अब हम बात करते हैं, एक और इसकी डेफिनेशन है जो कि मेरी फेवरेट है, मैं वो भी आपके साथ बाद में शेयर करता हूं। और फिर उसी में से हम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे। पहले मैं इसकी एग्जाम्पल लिखवाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 1। बेटा जी, बुलंदी से पानी का नीचे आना, ये क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसको पानी को ऊपर से नीचे आने के लिए किसी की इमदाद की जरूरत नहीं है। आपको कभी नहीं कहेगा वाटर कि मैंने नीचे जाना है तो मुझे जरा कोई एनर्जी दो। मीन फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल is called spontaneous process।
तो पहली एग्जांपल, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ओके जी। एग्जाम्पल नंबर 2, बच्चों याद रखना, जब कभी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो उसको रिएक्ट करने के लिए भी किसी हेल्प की जरूरत नहीं होती। तो इस ऐसे रिएक्शन को नाम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मींस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base is a spontaneous process. Neutralization reaction of strong acid and base is a spontaneous process। हम नीचे रिएक्शन भी लिख के दिखा देते हैं, जरा एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाता है। ये देखो, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ये है बेस मेरे पास NaOH। ये दोनों रिएक्ट कर लें तो बेटा क्या बन जाता है, एक साल्ट NaCl प्लस वाटर H2। बच्चों ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए किसी किस्म की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, लिहाजा ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके चलिए जी, थर्ड एग्जांपल। बच्चों ये मेरे पास है, ये बड़ा फेमस रिएक्शन समझा जाता है। आमतौर पे इसके लिए आपको सोशल मीडिया के ऊपर इसको मजाक भी बनाया जा रहा होता है, परेशान कर रहे होते हैं। जरा देखिएगा रिएक्शन, ये होता है जी रिएक्शन कुछ ऐसे, जिंक और कॉपर सल्फेट। होता क्या है, ये जिंक ना बच्चों, इसकी ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है, इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। तो ये क्या करता है, ये जाता है कॉपर को यहां से हटाता है और इसकी जगह खुद लग जाता है, और ये क्या हो जाते हैं जी, हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस Cu बन जाता है। हम ना आमतौर पे कहते हैं कि जी ये ताकतवर है, ये कमजोर था, इसने जाके उसे चपेट लगाई कि चलो भाई हट, और उसकी जगह लाके लग गया। अब देखो, जब वो खुद लग गया है तो अब वो तो कमजोर है ना, उसके पास ताकत नहीं है कि वो आके इसको भी हटाए। तो जब ये एक दफा रिएक्शन हो जाएगा तो ये वापस रिवर्सिबल नहीं होगा, वापस रिवर्स नहीं आएगा, और ये रिएक्शन भी खुद ब खुद होता है क्योंकि इसके पास पावर है कि ये जाके इसको हटा सकता है और इसकी जगह रिप्लेस हो सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और ये भी क्या कहलाता है हमारे पास बच्चों, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इसी के अंदर एक और डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी स्पॉन्टेनियस की, फिर हम वहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी निकालेंगे। बच्चों हम लोग स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शंस को भी हम स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में काउंट करते हैं जिनको होने के लिए सिर्फ एक बार हेल्प की जरूरत पड़ती है और फिर वो खुद ब खुद होते रहते हैं। ऐसे रिएक्शंस भी क्या कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मींस वो रिएक्शन जिनको सिर्फ एक बार एनर्जी रिक्वायर होती है और देन वो खुद ब खुद टेक्स प्लेस हो, ऐसे रिएक्शंस भी क्या कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हम ये वाली डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि द रिएक्शन that need
only one time energy then takes place itself is called spontaneous रिएक्शन। बच्चों मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन और कैंडल इन एयर। बच्चों हवा के अंदर हमारे पास हाइड्रोकार्बन हवा की मौजूदगी पे, एयर की मौजूदगी पे खुद ब खुद बर्न नहीं होते, लेकिन अगर आप इनको सिर्फ एक बार एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो उसके बाद ये खुद ब खुद बर्न होते रहते हैं। सेम बर्निंग ऑफ कोल, आपके पास कोल पड़ा होता है, एयर भी मौजूद होती है, लेकिन वो बर्न नहीं हो रहा होता। लेकिन आप एक दफा उसको क्या करते हो, स्पार्क देते हो, आप एक दफा उसको एनर्जी देते हो, इसके बाद वो खुद ब खुद क्या होते रहते हैं, बर्न होते रहते हैं। इसका मतलब है वो जो बर्निंग ऑफ कोल है is also called a spontaneous process. Similarly, burning of candle, आप मोमबत्ती को एक बार जलाते हो और फिर वो शायर अपने शेर बनाते हैं कि वो क्या कहते हैं, पता नहीं, शम्मा जली तो इकट्ठे हो गए परवाने, पता नहीं क्या कहते हैं। खैर केमिस्ट्री वालों को तो वैसे ही नहीं पता। खैर जी बच्चों, अब क्या होता है कि हमारे पास ऐसे रिएक्शन मीन वो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो भी सिर्फ एक बार एनर्जी उसे चाहिए, इसके बाद वो रिएक्शन खुद ब खुद होता रहता है। इट्स मीन के ऐसे रिएक्शंस किस कैटेगरी में आते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो हम वो अपना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं जो मोस्टली एग्जाम में, बल्कि इस चैप्टर में से जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है तो वो यही होता है कि जी व्हाई द बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्वेश्चन बना लो जी इस टॉपिक का, इस स्पॉन्टेनियस में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो यही होगा। क्वेश्चन क्या है जी, व्हाई द बर्निंग ऑफ कैंडल is a spontaneous process। जवाब में क्या लिखोगे, आप कहोगे सर जो कैंडल होती है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको सिर्फ एक बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक दफा इनको एनर्जी रिक्वायर होती है। हम इसको एक बार स्पार्क देते हैं, उसके बाद ये खुद ब खुद बर्न होती रहती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर द बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज कैंडल आर हाइड्रोकार्बन दैट नीड only one time energy या that need only one time spark then takes place on itself. That's why this process is called spontaneous process। हम इसको बच्चों spontaneous क्यों मानते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कैंडल जो है ये हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनको बर्न होने के लिए सिर्फ किसकी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ओनली वन टाइम। उसके बाद ये एयर में खुद ब खुद बर्न होते रहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये था जी हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब हम चलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नाम से जाहिर है कि स्पॉन्टेनियस के अपोजिट होने वाला है काम। मीन ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनको होने के लिए बाहर से इमदाद की जरूरत पड़ती है, या ये वो रिएक्शंस हैं जो किसी की इमदाद के बगैर नहीं हो सकते। ऐसे रिएक्शंस को बच्चों हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। द रिएक्शन that takes place with the external help is called non-spontaneous रिएक्शन। ओके बच्चों, मीन्स ये वो रिएक्शंस हैं जिनको होने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकंड पॉइंट है ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, हम कहते हैं ये नेचर के अंदर अक्कर नहीं होते। इट कैन नॉट occur in the nature। थर्ड पॉइंट बच्चों हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आगे मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखवाना है इसी की बेस पे। बच्चों जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, हम कहते हैं ये सम टाइम या डिफरेंट कंडीशंस पे ये नेचर के अंदर अक्सर हो सकते हैं अगर आप इसको कंटिन्यूसली एनर्जी देते रहो। मींस ये नेचर में उस टाइम हो सकते हैं, उस टाइम जब हम इनको क्या करते हैं? कंटिन्यूसली एनर्जी देते रहते हैं, तब ये नेचर के अंदर क्या हो सकते हैं? टेक्स प्लेस हो सकते हैं। तो हम ये लिख लेते हैं, इट मे अक्कर in nature by giving continuously एनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में नेचर में हो सकते हैं, अगर आप इसको मुसलसल क्या देते रहो? एनर्जी। मैं आपको एक एग्जांपल भी अभी बता देता हूं, मैंने लिखवानी भी है। पंपिंग अ वाटर थ्रो अप है, पानी का बुलंदी की तरफ अगर आपने फेंकना है उसे, तो ये कभी भी खुद ब खुद नहीं जाएगा। बच्चों इसके लिए आपको इसे क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। और अगर आप इसी प्रोसेस को मीन आप चाहो कि ये वाटर ऊपर को ट्रैवल करता रहे, इसके लिए आप क्या करो? इसको एनर्जी देते रहो। बच्चों ये प्रोसेस होता रहेगा नेचर में। उसके लिए इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए आपको कंटिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ेगी, तब तक ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हम इसकी हेडिंग लगा लेते हैं जी एग्जाम्पल की। फोर्थ पॉइंट एग्जाम्पल, और पहली एग्जाम्पल यही पंपिंग ऑफ वाटर थ्रो अप हिल। पानी का बुलंदी की तरफ भेजना, ये क्या कहलाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चों हमारे पास इस टाइम यहां एटमॉस्फेयर में दो गैसेस मौजूद हैं, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। मींस आपस में रिएक्ट नहीं करती। N2 प्लस O2 ये खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करती।
लेकिन जब नेचर में, जब एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, उस लाइटनिंग के प्रोसेस में ये N2 और O2 एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और उसके बाद ये किस में चेंज हो जाते हैं, NO में, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए इसके साथ हम 2 लगा देते हैं। तो ये देखो, ये प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होता, इसको होने के लिए लाइटनिंग के प्रोसेस की जरूरत होती है। लिहाजा ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछा होता है इस टॉपिक में से। वो कहता है, इज इट ट्रू, क्या ये सच है, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन नेवर हैपन इन द यूनिवर्स। क्या ये बिल्कुल सही है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यूनिवर्स में नहीं होते? ये सवाल होता है जी। इज इट ट्रू a non-spontaneous reaction can never happen in the universe? इसके ना हम 2 पॉइंट्स में बनवाता हूं हमेशा। हम पहले पॉइंट्स नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं और उस पॉइंट में हम लिखते हैं जी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन नेवर हैपन इन द यूनिवर्स बिकॉज इट नीड एक्सटर्नल हेल्प। क्योंकि इसको होने के लिए बगैर किसी इमदाद के नहीं हो सकता, या इसको होने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन साथ ही हम लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पंपिंग ऑफ वाटर, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन हम इसको नेचर में कर लेते हैं अगर हम इसको क्या करते रहें, कंटिन्यूसली एनर्जी देते रहें। तो ये एक क्या बन जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ये नेचर के अंदर अक्कर हो सकता है। इसके लिए पंपिंग ऑफ वाटर में हमें इसको क्या करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 हम कहते हैं N2, यही वाली बात, N2 और O2 एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। एट ऑर्डिनरी कंडीशन ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग ये दोनों गैसेस एनर्जी को अब्सॉर्ब करती हैं और नेचर के अंदर टेक्स प्लेस हो जाती हैं और क्या बना देती हैं, 2NO। तो इस तरीके से ये प्रोसेस नेचर में हो जाता है। उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल हेल्प की, और वो एक्सटर्नल हेल्प क्या है, लाइटनिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये खुद ब खुद नहीं हो सकते नेचर में, लेकिन ये नेचर में उस वक्त हो जाते हैं 2 कंडीशन में। पहली एग्जांपल जैसे हम देते हैं पंपिंग ऑफ वाटर के जरिए, उसके जरिए आप उसको कंटिन्यूसली क्या करोगे, एनर्जी दोगे, तो वो हो जाएगा। नंबर 2, आप N2 और O2 ऑर्डिनरी कंडीशन है, आपस में ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगी, लेकिन जब इन्हीं 2 गैसेस को लाइटनिंग का प्रोसेस होगा तो ये भी वहां आपस में रिएक्ट कर जाएंगी और इस तरीके से ये रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा जी, जवाब। और इस तरीके से हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।